हाय फ्रेंड्स। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10th चैप्टर 6 का ऑप्शनल एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। फर्स्ट पार्ट है जिसमें हमें प्रूव्ड करने, पहले तो ये दिया हुआ है फिगर जिसमें एडी मीडियन है, सॉरी एडी इज मीडियन, ये वाला एडी मीडियन है, मतलब BD और DC दोनों इक्वल है ऑफ ट्राइंगल ABC, और AM परपेंडिकुलर है, ये वाला AM परपेंडिकुलर है इस BC पर। तो हमें प्रूव्ड करना है फर्स्ट पार्ट में AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BC इंटू DM प्लस BC/2 का होल स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे हम लोग पहले सबसे पहले क्वेश्चन को आराम से पढ़ेंगे ध्यान से, और उसमें गौर करेंगे, मतलब ध्यान से देखेंगे कि हम लोग किस तरह से बना सकते हैं। तो जब गौर से देखेंगे तो AC स्क्वायर कहीं ना कहीं आपको दिख रहा है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है, इसका मतलब आपको पता चल चुका है कि इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज़ होगा। तो बस इतना आइडिया मिल जाने से हम लोग शुरुआत कर सकते हैं कि हम लोग को AC से बनने वाला ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल AMC ले सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग डायरेक्ट प्रूफ में लिखेंगे। प्रूफ में डायरेक्ट लिखते इसलिए कि टू प्रूफ, तो बस इसी को लिख लेना है जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो प्रूफ में चलते हैं, चलेंगे इन ट्राइंगल AMC, इसमें आपको एंगल AMC 90 डिग्री है, और जब 90 है तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम से ये AC स्क्वायर हो जाएगा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर अदर टू साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होगा, यानी कि AM स्क्वायर प्लस MC स्क्वायर, ये वाला। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से इसको इक्वेशन 1 नंबरिंग कर देंगे। उसके बाद अब आगे देखेंगे कि राइट साइड में हमको दिख रहा है कि AD चाहिए, AD स्क्वायर। तो AD स्क्वायर से भी एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, ये वाला, जो कि आपका हाइपोटेन्यूज है AD। तो यानी हम इस ट्राइंगल में चलेंगे, इस पतले वाले ट्राइंगल में AMD में। तो यहाँ पे लिख देंगे इन ट्राइंगल AMD। यहाँ भी आपको एंगल AMD 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, इसका मतलब यहाँ भी पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। AD स्क्वायर इज इक्वल टू AM स्क्वायर प्लस MD स्क्वायर। ठीक है, AM स्क्वायर प्लस MD स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि इस AM का वैल्यू को निकाल लेंगे। तो AM का वैल्यू आएगा, इस MD को इधर ट्रांसपोज कर देंगे। हम डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं कि AM स्क्वायर जो है इसको इधर ले आकर माइनस कर देंगे, यानी कि AD स्क्वायर माइनस MD स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। इसको इक्वेशन 2 दे देते हैं। अब इक्वेशन 2 में AM का वैल्यू जो निकाले हैं AM, इसको यहाँ पे पुट कर देंगे AM के जगह पर। तो यहाँ पे लिखेंगे पुट 2 in 1। ठीक है, 2 का वैल्यू 1 में पुट कर देंगे, तो हमें मिल जाएगा AC स्क्वायर इज इक्वल टू AM के जगह में ये वाला वैल्यू पुट करेंगे, AD स्क्वायर माइनस MD स्क्वायर प्लस MC स्क्वायर। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। अब क्या करेंगे, सपोज कीजिए कि इसको हम लोग इक्वेशन 3 दे देते हैं। अब हमें क्या चाहिए, AC स्क्वायर और AD स्क्वायर, यहाँ तो दिख रहा है AC AD है, हमें MD को हटाना है। तो आपको कुछ नहीं करना है, इस MC का वैल्यू पुट कर देंगे। इस पूरे MC को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, MD प्लस DC। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, चलिए इसको इक्वेशन नंबरिंग नहीं करते हैं, सीधा लिखते हैं AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर माइनस MD स्क्वायर प्लस इस MC को तोड़ के लिखेंगे MD प्लस DC, यानी MC की जगह लिखेंगे MD प्लस DC का, क्योंकि स्क्वायर है इसलिए होल स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पे रीज़न लिख देंगे कि MC को हमने MD प्लस DC में ब्रेक कर लिया है। ठीक है, यहाँ से अब हम लोग क्या करेंगे, देखते जाइए। बस यहाँ तक आ चुका आपका आंसर, AD स्क्वायर माइनस MD स्क्वायर प्लस, अब इसको A प्लस B का होल स्क्वायर में तोड़ेंगे तो हो जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2A इंटू B। यहाँ तक लिख चुके। अब देखिए MD से MD स्क्वायर कट जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर। ठीक है, प्लस अब देखिए DC स्क्वायर, DC को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये DC,
ये डी सी जो है पूरे बी सी का हाफ है, क्योंकि ये वाला डी मिड पॉइंट है, मतलब ये इसके इक्वल होगा इसके, तो हम डी सी को लिख सकते हैं पूरे बी सी का हाफ। ठीक है, तो हम लोग वही चीज़ यहाँ पे करेंगे, पहले लिख लेते हैं डी सी स्क्वायर, और क्या बचा 2md इंटू डी सी, यहाँ तक ठीक है। अब क्या करेंगे देखिए, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर, अब डी सी को हम लोग बी सी का हाफ कर देंगे, बी सी बाई 2 का होल स्क्वायर लिखेंगे, और इंटू 2md, और डी सी की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस डी सी को बी सी का हाफ लिख सकते हैं, बी सी बाई 2, तो यहाँ से 2 कट जाएगा। ठीक है, तो आ जाएगा ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस, इसको पूरे को लिखिए यहाँ पे एम डी इंटू बी सी लिखिए या बी सी इंटू एम डी, बात बराबर है, तो बी सी इंटू एम डी लिख दिए, क्योंकि हमें इसी तरह का प्रूव्ड करना था यहाँ पे, बी सी इंटू एम डी इसलिए लिख लिया, बी सी इंटू एम डी प्लस बी सी बाय 2 का होल स्क्वायर, और यही चीज़ हमें प्रूव्ड करना था, ये प्रूव्ड हो चुका है, हेंस प्रूव्ड। उम्मीद है आपको समझ में आ चुका था, बस इसमें सिंपल लॉजिक लगाना है और क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। चलिए अब दूसरा पार्ट देखते हैं, जिसमें हमें ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर माइनस बी सी इंटू डी एम प्लस बी सी बाई 2 का होल स्क्वायर प्रूव करना है। देखिए ये फिगर है, चलिए इसको हम दूसरे को जगह पर बना लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे फिगर है, ये फिगर है, तो दूसरे पार्ट में हमें जो प्रूव्ड करना है यहाँ पे टू प्रूव ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर माइनस बी सी इंटू डी एम प्लस बी सी बाई 2 का होल स्क्वायर प्रूव्ड करना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। प्रूफ सेम टाइप का क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें जो चाहिए ए बी स्क्वायर चाहिए, तो यहाँ पे आपको ए बी से बनने वाला राइट एंगल ट्राइंगल ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे इन ट्राइंगल ये वाले में ए एम बी या ए बी एम आप बोल सकते हैं, तो हम ए एम बी बोलते हैं। अब यहाँ पे भी आपको एंगल ए एम बी 90 डिग्री है, तो मतलब पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एम स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर, इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं। दूसरे में ये बाय पाइथागोरस थ्योरम, हम रीज़न नहीं भी लिखते हैं तो आपको लिख लेना है। ठीक है, दूसरे में अब क्या चाहिए हमें, हम क्या करेंगे कि हमें ए एम नहीं चाहिए, यहाँ पे कहीं भी ए एम दिख रहा है नहीं, तो हम इस ए एम का वैल्यू को निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ए एम पहले हम क्या करेंगे, ए एम को इस तरह चेंज करना है कि ए डी में बदल जाए। तो ए एम आपको दिख रहा है, ए एम और ए डी यहाँ पे ए डी है, तो इस ट्राइंगल में चलेंगे ए एम डी में। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे इन ट्राइंगल ए एम डी, यहाँ पे आपको एंगल ए एम डी 90 डिग्री है, तो यहाँ फिर से पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा ए डी स्क्वायर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू ए एम स्क्वायर प्लस एम डी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग ए एम का वैल्यू निकालने के लिए एम डी को इधर ट्रांसपोज कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा ए एम स्क्वायर, डायरेक्ट हम लिख रहे हैं ए एम जो हो जाएगा ए डी, इस ए डी स्क्वायर में से ये वाला माइनस हो जाएगा एम डी स्क्वायर, इसको इक्वेशन 2 नाम दे देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो ए एम का वैल्यू यहाँ से उठाकर ये वाला वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, पुट 2 इन 1 में पुट कर देते हैं। ठीक है, तो 1 में क्या था, ए बी स्क्वायर, इस ए एम के जगह में इसको पुट करेंगे ए डी स्क्वायर माइनस एम डी स्क्वायर। ठीक है, और प्लस क्या है बी एम स्क्वायर, इक्वेशन 1 में है यहाँ पे बी एम स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, अब हम इस बी एम का वैल्यू चेंज करेंगे, इतना सा बी एम को ध्यान दीजिए, इस बी एम को क्या हम नहीं लिख सकते हैं ये पूरा बी डी माइनस एम डी, बिल्कुल लिख सकते हैं। यही काम यहाँ पे करेंगे, पूरे बी डी में से एम डी को माइनस कर देंगे तो बी एम ही मिलेगा, बस लिखने का तरीका अलग हो जाएगा। ठीक है, नज़रिया चेंज हो जाएगा। ठीक है, जिससे हमको वैल्यू मिल जाएगा। देखिए हम क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर माइनस एम डी स्क्वायर। ठीक है, और इस बी एम को हम लोग लिखेंगे बी डी माइनस एम डी का होल स्क्वायर, बात बराबर है। ये बी एम को हम लिख दिए बी डी माइनस एम डी, यही मिल जाएगा। अब देखिए इससे हमको क्या फ़ायदा होगा, देखिए तो हम लोग लिखेंगे ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर
माइनस MD² प्लस, अब A माइनस बी का होल स्क्वायर में तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा A² प्लस B² माइनस 2AB, तोड़ दी यहाँ पे। अब ध्यान दीजिए यहाँ से MD² प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, देखिए AB² इज इक्वल टू AD², ठीक है। अब BD, ध्यान देखें इस BD को, BD क्या है, ये मिड पॉइंट है ना D, तो ये वाला पूरा पार्ट इस पूरे पार्ट के इक्वल होगा, यानी कि DC और BD इक्वल है। और हम बोले तो BD जो है पूरे BC का हाफ है, तो हम लोग इस BD के जगह लिखेंगे BC/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, और माइनस 2 है। फिर यहाँ पे BD नज़र आ रहा है, तो BD को हम लोग लिखेंगे BC का हाफ ऑफ BC एंड MD यहाँ पे लिख दी, तो ये 2 कट जाएगा। तो अब यहाँ पे हमारा आंसर आ चुका है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं AB² इज इक्वल टू AD², और हमें लाना क्या था, माइनस BC इंटू DM, तो वहाँ पे लिख देंगे इसको पहले BC इंटू DM, MD या DM बात बराबर है, सॉरी DM प्लस BC/2 का होल स्क्वायर। यही चीज़ हमें प्रूव करना था। आप चाहे तो पीछे देख सकते हैं टू प्रूफ में। उम्मीद है आपको समझ में आ चुका होगा। कुछ भी हमने नहीं किया, बस पाइथागोरस थ्योरम लगाया और दिमाग लगाया कि हमें किस तरह से वैल्यू लाना है। हेंस प्रूव्ड। अब थर्ड पार्ट में देखते हैं, हमें प्रूव करना है AC² प्लस AB² इज इक्वल टू 2AD² प्लस हाफ BC²। तो यहाँ पे फिगर बना हुआ है, आप समझ सकते हैं। हम डायरेक्ट यहाँ पे प्रूफ करते हैं, ठीक है। देखिए ध्यान से देखिए हम इसको प्रूफ कैसे करें। सबसे पहले AC² चाहिए, तो AC यहाँ पे हाइपोटेन्यूज दिख रहा है, तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में ले लेंगे AMC में। यहाँ पे लिखेंगे इन ट्राइंगल AMC। आपको एंगल AMC 90 डिग्री है, पाइथागोरस लगाएंगे तो ये हो जाएगा AC²। AC² इज इक्वल टू AM² प्लस MC², AM² प्लस MC², ठीक है। यहाँ तक ठीक है। उसके बाद हमें देखना है कि हमें AB चाहिए, तो इसको अब AB निकालें। तो AB से बनने वाला ट्राइंगल आपको यहाँ दिख रहा होगा, AB हाइपोटेन्यूज है, तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में चलेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे इन ट्राइंगल AMB। यहाँ पे आपको एंगल AMB 90 डिग्री है। यहाँ भी है, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये हो जाएगा AB² इज इक्वल टू AM² प्लस BM²। इसको इक्वेशन 2 नंबरिंग कर देते हैं और ये इक्वेशन 1। अब दोनों को ऐड करेंगे तो लेफ्ट साइड AC² प्लस AB² मिल जाएगा, जो कि हमें चाहिए लेफ्ट साइड में। तो यहाँ पे लिखेंगे ऐड 1 एंड 2, तो ये आ जाएगा AC² प्लस AB²। लेफ्ट साइड वाला दोनों ऐड हो जाएगा, लेफ्ट साइड वाला जोड़ दिए AC² और AB²। अब राइट साइड का जोड़ते हैं। देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ AM है और यहाँ भी AM, तो ट्वाइस ऑफ AM² हो जाएगा। और यहाँ क्या है MC², तो MC² लिख देंगे और प्लस BM²। इसको यहाँ पे लिख दिए। अब क्या करेंगे, यहाँ से AM का वैल्यू निकालेंगे। समझिए इसको इक्वेशन 3 नंबरिंग कर देते हैं, ठीक है। ये इक्वेशन 3। अब AM का वैल्यू निकलेगा कैसे, अब ध्यान से देखिए। AM को हमको किस तरह, हमको AM में ऐसा चेंज करना है कि AD आना चाहिए। तो AM और AD यहाँ पे आपको दिख रहा है, AM और AD, और ये ट्राइंगल बन रहा है बीच वाला, ये ट्राइंगल, इस ट्राइंगल में चलेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे इन ट्राइंगल AMD। इस ट्राइंगल में हम लोग लिख सकते हैं AD² इज इक्वल टू AM² प्लस MD²। अब यहाँ से AM का वैल्यू निकाल लेंगे। AD² ये वाला इधर ले आएंगे माइनस में, MD² इज इक्वल टू AM²। इसको चाहे तो सीधा करके लिख सकते हैं AM² इज इक्वल टू AD² माइनस MD²। इसको इक्वेशन 4 देते हैं। अब 4 को 3 में पुट कर दीजिए यहाँ पे, इस AM के जगह पर। AM का वैल्यू निकाले इक्वेशन 4, यहाँ पे पुट कर देंगे इस AM के जगह पर। तो यहाँ पे हो जाएगा AC² प्लस AB² इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ, इस AM के जगह में रख देंगे ये वाला AD² माइनस MD का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे AM के जगह में ये वाला वैल्यू को पुट कर चुके हैं यहाँ पे, ठीक है।
और उसके बाद क्या था, एम सी स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर, तो यहाँ पे लिख देंगे एम सी स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर। अब क्या करेंगे देखते जाइए, यहाँ पे लिखेंगे ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, अब मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा 2AD स्क्वायर माइनस 2MD स्क्वायर। अब देखिए एम सी को हम क्या लिख सकते हैं, इस फिगर को ध्यान से देखिए, हम बी एम को लिख सकते हैं बी डी माइनस एम डी। इस पूरे इस बी एम को यहाँ तक इस बी एम को लिख सकते हैं बी डी माइनस एम डी, ठीक है। वही काम यहाँ पे करेंगे, तो यहाँ पे इस बी एम को लिख देंगे बी डी माइनस एम डी का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2AD स्क्वायर माइनस 2MD स्क्वायर। ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर में तोड़ेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB यानी कि MD इंटू डी सी, ये हो गया प्लस। अब इसको भी तोड़ेंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2A और बी यानी कि बी डी इंटू एम डी। यहाँ तक ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लिखेंगे ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर 2AD स्क्वायर प्लस माइनस 2MD स्क्वायर। अब यहाँ देखिए एक MD यहाँ है और एक MD आपका यहाँ पे है, ये वाला, तो क्या हो जाएगा प्लस 2MD स्क्वायर। अब देखिए इस DC को हम लोग लिखेंगे हाफ ऑफ BC, क्योंकि BC का मिड पॉइंट है, हाफ ऑफ BC का होल स्क्वायर लिखेंगे प्लस 2MD। फिर यहाँ पे फिर DC दिख रहा है, फिर DC को लिखेंगे हाफ ऑफ BC का हाफ प्लस। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फिर से BD स्क्वायर है, BD भी हाफ ऑफ BC है, तो लिखेंगे BC/2 का होल स्क्वायर। यहाँ तक ठीक है। माइनस 2BD है, तो यहाँ पे फिर से लिखेंगे, यहाँ पे BD है तो 2 इंटू BC/2 और इंटू MD। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे 2MD स्क्वायर कट जाएगा प्लस माइनस, साथ ही साथ यहाँ 2 और यहाँ 2 डिवाइड हो जाएगा, फिर यहाँ 2 डिवाइड हो जाएगा। बचेगा हमारा, देखिए यहाँ पे लिख लेते हैं AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर इक्वल टू 2AD स्क्वायर। अब इधर क्या बचा, इधर आप ध्यान से देखिए BC का होल स्क्वायर है, हम लिख सकते हैं प्लस BC स्क्वायर बाय 4, 2 का भी स्क्वायर होगा प्लस MD प्लस BC, तो यहाँ पे लिखेंगे MD प्लस BC प्लस। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे BC स्क्वायर बाय 2 यानी कि BC स्क्वायर बाय 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 माइनस, यहाँ पे माइनस था BC इंटू MD, तो BC इंटू MD। तो ये देखिए प्लस MD BC है और ये माइनस MD BC कट जाएगा, तो हमारा बचेगा क्या, बचेगा AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AD स्क्वायर। अब देखिए BC स्क्वायर और BC स्क्वायर जुट जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऊपर में BC 4 का LCM 4 होगा प्लस 4 और BC ट्वाइस ऑफ BC स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से आप आगे देखिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आ चुका है। अब यहाँ से 2 1 से 2, 2 2 से 4 इस तरह कट कर दिया और आ गया आंसर पूरा आ चुका है। AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर इज इक्वल टू क्या था यहाँ 2AD स्क्वायर प्लस 1/2 यानी हम लिख सकते हैं हाफ ऑफ BC स्क्वायर। हेंस प्रूव्ड। यहाँ से आपका प्रूव्ड हो चुका। उम्मीद आपको समझ में आ चुका होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।